बिहार में नई सरकार के गठन के लगभग 3 महीने बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार करने पर बिहार विधानसभा को 17 नए मंत्री मिल गए हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। 9 महीने के टकराव के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने एक साथ पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसको लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण से दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज नए ऐलान किए। किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन को तेज करने के लिए फैसले लिए गए हैं। 23 वर्षीय फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट मनासा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। फेमिना मिस इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से VLCC टॉप 3 विनर के नाम की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए कृषि कानूनों के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में जो मामला सामने आया है, उससे इन दावों पर सवाल खड़ा होता है। तूल के सैकड़ों किसानों ने 2018 में सहजन की खेती करने के लिए एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये कंपनी किसानों को धोखा देकर गायब हो चुकी है। कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सैकड़ों किसान कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार सरकार के खान और भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने बुधवार को अपने स्वागत में प्रधान सचिव हरजोत कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ना पाकर जो नाराजगी दिखाई थी, वो एक हाई लेवल ड्रामा से ज्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन खामियाजा तो अन्य अधिकारियों को भुगतना पड़ा। मुंबई कांग्रेस के प्रमुख भाई जगताप ने पॉप स्टार रेहाना के ट्वीट के जवाब के लिए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा सम्मान है, हमें उस पर गर्व है। उन्हें राजनीतिक टकराव से बचना चाहिए। क्या वो बीजेपी के भारत रत्न है? लोकसभा में आज बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की। अपने संबोधन में उन्होंने बजट में मिडिल क्लास को कुछ नहीं देने और उल्टा पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का भार लादने समेत कई बातों पर घेरा। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को प्रयागराज जाएंगी। प्रयागराज में प्रियंका संगम में डुबकी लगाने के अलावा कमला नेहरू भवन भी जाएंगी। वो वहां एक दिन के दौरे पर रहेंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर अलग अलग विपक्षी दल एक सुर में सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इससे पहले इतिहास में कभी इतना टैक्स और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी थी और इसकी सीधी मार आम जनता के ऊपर ही पड़ रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को चीन से लगी सीमा पर अतिक्रमण से जुड़ा मुद्दा उठाया और इस बारे में खबरों में आए केंद्रीय मंत्री VK सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर सोच समझकर बोलने की जरूरत है। बजट को लेकर कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन PM मोदी ने इस बजट के माध्यम से न जवान न किसान का नारा दिया। राजधानी दिल्ली की चिड़ियाघर में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर के प्रशासन के अनुसार 3 फरवरी को चिड़ियाघर की 4 अलग अलग जगह से कुल 7 सैंपल भोपाल की एक लैब भेजे गए थे। इन सभी सैंपल में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुधवार को लोकसभा में आंदोलन को पवित्र कहने और आंदोलन जीवियों की तरफ से इसे अपवित्र करने की बात कहना कांग्रेस को बेहद नागवार गुजरी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जुमला जीवी ने किसान आंदोलन को पवित्र और आंदोलनकारियों को आंदोलनबाजों से अलग कहा।
पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस अभी सिर्फ दीप सिद्धू से 26 जनवरी का हिसाब ले रही है। वो 26 जनवरी वाले दिन यानी जिस दिन हिंसा हुई वो कहां गया था। पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि 25 तारीख को वो सिंघू बॉर्डर के ही पास कहीं पर रुका था। 26 जनवरी को वो सुबह सिंघू बॉर्डर आया, वहां से करीब 11 बजे लाल किले पहुंचा। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। अपने बयान में अमेरिका ने कहा कि हम भारत के जम्मू और कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट की बहाली का स्वागत करते हैं। ये स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फिल्म हिना में काम कर चुकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर के निधन की खबर सुनकर सदमे में है। मालूम हो कि फिल्म हिना का प्रोडक्शन राजीव कपूर ने ही किया था। वो एक अभिनेता होने के साथ साथ एक कमाल के निर्माता और निर्देशक भी थे। चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कम से कम एक बदलाव होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद झारखंड के बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम का बाहर होना लगभग तय है। जमैका के स्टार फर्राटा धावक योहान ब्लैक को भारतीय कप्तान विराट कोहली पसंद है, क्योंकि वो अपनी टीम के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने पर कोई बहाना नहीं बनाते और दोष अपने ऊपर लेते हैं।